हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सेंगर और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स में। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी, आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हु, हुम, हुज, विच एंड दैट में डिफरेंस। इन सभी को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम में इनसे बनने वाला जो क्वेश्चन है या तो वो बनेगा कॉमन एरर से या फिर बनेगा फिल इन द ब्लैंक्स पर। ऑलराइट दोस्तों, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं हु, हुम और हुज की, इन तीनों का यूज़ हम करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी कि इंसानों के लिए। अब इनकी हम हिंदी समझते हैं। जो हु होता है, हु का हिंदी मीनिंग होता है जो, ओके। और हुम का हिंदी मीनिंग होता है जिसको या किसको, दोनों हो सकते हैं। और हुज का मीनिंग होता है हिंदी में जिसका, राइट। अब दोस्तों, एक बात और समझते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो हु है वो एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है, एज अ सब्जेक्ट, यानी उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, ओके। दूसरी अगर बात समझें तो whom का जो यूज़ होता है वो किसी सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट की तरह होता है। इसका मतलब हुआ कि इसे बोलेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस, राइट। तीसरी बात समझते हैं, जो whose होता है वो यूज़ होता है एज अ पोजेसिव केस, राइट, ओके, यानी कि किसी के अधिकार को बताता है। अब देखिए, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं सेंटेंस की, तो किसी भी सेंटेंस को हम जनरली कैसे बनाते हैं। आपको नीड होती है सबसे पहले सब्जेक्ट की, देन नीड होती है वर्ब की, और देन नीड होती है आपको ऑब्जेक्ट की। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आपके पास आता है, राइट। तीनों बातें क्लियर। हु, हुज और हुम, तीनों के बारे में डिफरेंस पता पड़ा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता पड़ा। अब देखते हैं इनके यूजेस को और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को, राइट दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं हु की। देखिए, सबसे पहले जहां भी आपको हु लगाना है, एक बात माइंड में हमेशा रखिए कि आपके पास सेंटेंस में अगर कोई वर्ब फ्री है, यानी कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का आपको पेयर बना लेना है। और अगर कोई भी सेंटेंस में वर्ब फ्री है जिसका सब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो समझ जाना 100% आपको लगाना है हु, राइट। यानी हु कब लगाना है, जब आपके पास वर्ब फ्री होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक सेंटेंस को। दिस इज द गर्ल whom वर्क्स वेरी हार्ड, और लास्ट में गिवन है नो एरर, ऑलराइट। तो देखिए, अब यहाँ पे पेयरिंग करिए। सबसे पहले दिस को देखते हैं। दिस एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है, और उसका वर्ब बन रहा है इज, ऑलराइट। और यहाँ पे जो गर्ल है वो बन गया ऑब्जेक्ट। अब आगे चलिए, तो सेक्शन सी में जब आप देखेंगे तो वर्क्स जो मिल रहा है आपको वो एज अ वर्ब है, और इस वर्ब का आपके पास में सब्जेक्ट नहीं है। यानी कि किसी भी वर्ब का अगर सब्जेक्ट मिस है तो उस केस में आप ना तो हुम लगा सकते और ना ही लगा सकते हुज। आपका आंसर बन जाएगा हु, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। यहाँ पे हुम को रिप्लेस कर देना है हु के साथ, ऑलराइट दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यूज़ ऑफ हुम की बात करते हैं। तो दोस्तों, जब आपको हुम लगाना है तो हुम लगाने के लिए सबसे बेसिक डिफरेंस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपको मिलेगा पेयरिंग सब्जेक्ट और वर्ब का, ऑलराइट। जब आपको सब्जेक्ट और वर्ब का पेयरिंग मिल जाए, कंपेयर कीजिए हु और हुम में। हु में केवल वर्ब है, जबकि हुम लगाने के लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बनाना बेहद जरूरी है, ऑलराइट। दोस्तों, अब देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द गर्ल हु आई मैट इन द मार्केट, और लास्ट में गिवन है नो एरर। अब यहाँ पे आप फिर वही काम करिए। आपका मेन काम है सेंटेंसेस में, कोई भी सेंटेंस आपको गिवन है, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर बना लेना है। तो यहाँ देखिए, दिस एक सब्जेक्ट है और इज उसका वर्ब। अब आगे चलते हैं। सेक्शन सी में अगर आप देखोगे तो आई यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, और जो मैट है वो एज अ वर्ब यूज हो रहा है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब का आपको पेयर मिल गया, और जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब का आपको पेयर मिला, आपका आंसर बनेगा हुम। यानी सेक्शन सी में हु को रिप्लेस करेंगे और बना देंगे उसे हुम, ऑलराइट, ओके। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर, यानी कि यूज ऑफ हुज पर। तो दोस्तों, हुज एक पोजेसिव केस है। इस बात को देखो, नोट कर लेना कहीं पे।
हुज एक पोजेसिव केस है और पोजेसिव लगाने के लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है नाउन का होना। यानी कि अगर आपको नाउन मिलता है किसी भी सेंटेंस में, नाउन एंड वर्ब का पेयरिंग मिल जाए, तो नाउन से जस्ट पहले ना तो आप हु लगा सकते और ना ही आप हुम लगा सकते, आपका आंसर बनेगा हुज। ऑलराइट, यानी कि नाउन मिलता है तो डैम श्योर है कि आपका आंसर बनेगा हुज। अब क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द गर्ल हु हस्बैंड इज अ फेमस डॉक्टर। अगर मैं यहाँ पे हुम भी लगा दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आपको करेक्शन चेक करना है एक बार। देखिए, दिस आपको सब्जेक्ट मिला, इज उसका वर्ब मिला सेक्शन ए में। जब आप सेक्शन सी में देखोगे तो हस्बैंड जो वर्ड है, फोकस करना, हस्बैंड जो वर्ड है ये एक नाउन है। राइट, और जैसे ही दोस्तों आपको नाउन मिला, आपका आंसर बन जाएगा हुज। को आप रिप्लेस कर दीजिए हुज के साथ। ओके, यानी हु को बना देना है हुज। राइट, तो दोस्तों देखिए, अगर वर्ब फ्री मिल रहा है तो आपको लगाना है हु, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर मिल रहा है तो आपका आंसर बनेगा हुम, और अगर आपको नाउन मिल गया तो लगा देना है हुज। तीनों बातें क्लियर हो गई होंगी, आई होप सो। और अगर क्लियर नहीं हो रही हैं तो एक बार वीडियो को और जाके देखिए। राइट, एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्यों नहीं समझ आएगा। ओके, चलिए, तो अब ये तो था इसका बेसिक। अब एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन दोस्तों ले लेते हैं कि आपसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनता है। ओके, तो चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। आई आस्क्ड हिम whom he thought would be able to get the first prize, और लास्ट में है नो एरर। अब इस क्वेश्चन को देखो, फोकस करो दोस्तों। यहाँ पे फिर हम वही काम करने वाले हैं कि आपको सबसे पहले चेक करना है पेयरिंग को, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो पेयरिंग बन रहा है उसको। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसको फ्लो में पढ़ोगे तो मे बी ये आपको करेक्ट लगे, लेकिन आपका मेन फंक्शन क्या है कि आप पेयर बनाएंगे, उससे पहले आप अपना आंसर नहीं देंगे। तो दोस्तों पेयर बनाते हैं। आई एज अ सब्जेक्ट, आस्क्ड हुआ उसका वर्ब, यानी कि एक पेयर पूरा सब्जेक्ट और वर्ब का। आइए अब जाएंगे ही एंड थॉट, ही सब्जेक्ट और थॉट हुआ वर्ब। अब आगे चलिए दोस्तों, जब आप देखेंगे सेक्शन सी में तो वुड जो है वो एज अ वर्ब है, और वुड का अपने पास में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। राइट, यानी वुड एक ऐसा वर्ब है जो पूरी तरीके से फ्री है। और हम लोगों ने पॉइंट ए में डिस्कस किया था कि जहाँ पे भी दोस्तों, जहाँ पर भी वर्ब फ्री होगा आपका आंसर बनेगा हु। इट मीन्स एरर हुआ सेक्शन बी में, हुम को रिप्लेस कर दीजिए हु के साथ। ऑलराइट, ओके, चलिए, तो अब समझते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड विच के बारे में, यानी कि यूज ऑफ विच। अब विच का यूज़ कैसे करते हैं, तो देखिए हु, हुम और हुज हम तीनों का यूज़ कर रहे थे ह्यूमन बीइंग के लिए। और जनरली अगर विच की बात की जाए तो विच का यूज़ करते हैं हम या तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या इसका यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए। ऑलराइट, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। ओके, यानी यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं, मोमेंट की, और मोमेंट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये हुआ एज अ नॉन लिविंग थिंग की तरह यूज होगा। और जब ये नॉन लिविंग थिंग की तरह यूज होगा तो यहाँ पे आप हु और हुम या हुज नहीं लगा सकते, आपका करेक्ट आंसर बनेगा विच। ऑलराइट, अब सेकंड देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट इज एन अरब। ओके, अब यहाँ समझिए, हॉर्स की बात कर रहे हैं तो दोस्तों ये कंफर्म हो गया होगा, आपको पता होगा कि हॉर्स एक एनिमल है, और जहाँ भी एनिमल की बात होगी वहाँ पे आप हु या हुम या हुज नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट बनेगा विच। ऑलराइट, अब एक बात और नोट करिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विच का यूज़ दोस्तों हम लोग ह्यूमन बीइंग के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि एक कंडीशन दोस्तों ऐसी भी बन सकती है जहाँ पे विच आप लगा सकते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन ये स्पेशल केस है, और ये केस बनता है चॉइस बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा में से जब आपको किसी एक पर्सन की चॉइस करनी हो, यानी कि उसे चूज़ करना हो। अब क्वेश्चन समझिए, ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज़ द मोर इंटेलिजेंट। राइट, दो में से कौन सी सिस्टर ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इस क्वेश्चन को फोकस करो, आप दो में से, दो सिस्टर्स में से एक को चूज कर रहे हैं, तो जब भी दोस्तों दो या दो से ज़्यादा में से आपको चूज करना हो, आपका आंसर हु नहीं होके आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा विच, यानी कि सेक्शन बी में हु को रिप्लेस कर दीजिए विच के साथ। ओके,
अगला क्वेश्चन समझिए, हु इज द बेटर ऑफ द टू डांसर्स इन आर सोसाइटी, राइट। तो दो में से फिर आप एक को सेलेक्ट कर रहे हैं, जब दो में से आप एक को सेलेक्ट करेंगे तो उस केस में फिर आपका आंसर हु को रिप्लेस करके विच, यानी ऑप्शन ए में आपको हु कट करिए और आंसर बनेगा विच। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हु इज योर फादर इन द क्राउड, ओके, हु इज योर फादर इन द क्राउड। क्वेश्चन पे ध्यान देना। अब यहाँ पे जब क्राउड की बात आप कर रहे हैं दो दोस्त, तो क्राउड में तो दो से ज़्यादा भी होंगे, तो इट मीन्स दो या दो से ज़्यादा में से जब सेलेक्ट करेंगे तो आपका आंसर बनेगा विच, ना कि आप लगाएंगे हो, चाहे आप लिविंग के बारे में बात क्यों ना कर रहे हो। तो इस केस में आपको हु को कट करना है सेक्शन ए में और बना देना है उसे विच। लेकिन अब यहाँ एक पॉइंट और समझना, अगर दोस्तों ग्रुप गिवन ना हो तो फिर ह्यूमन बीइंग के लिए आपको जनरली हु लगा देना है। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूँ हु इज़ योर फादर और आगे ग्रुप गिवन नहीं है या कोई भी सिलेक्शन नहीं कर रहे हम, डायरेक्ट हमने बोला हु इज़ योर फादर, तो इस केस में आप विच नहीं लगाएंगे, इस केस में आपका हु करेक्ट बनेगा। ऑलराइट, आई होप ये डिफरेंस तीनों क्लियर हो गए होंगे। चलिए दोस्तों, तो आज का लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, यूज़ ऑफ दैट को। ओके, तो दैट के बेसिकली दो अलग अलग यूजेस हैं, जिसमें से नंबर 1 पॉइंट क्या है, दैट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। दैट का यूज़ हम पर्सन्स या थिंग्स दोनों के लिए कर सकते हैं। देखिए, अभी हम कुछ टाइम पहले क्या बात कर रहे थे कि हु का यूज़ आप करने वाले हैं पर्सन के लिए एंड विच का यूज़ करने वाले हैं थिंग्स के लिए, लेकिन दैट का यूज़ हम पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए कर सकते हैं, राइट। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी। तो यहाँ वॉच की बात हो रही है, इसका मतलब वॉच इज़ अ थिंग। आप यहाँ पे आपने दैट लगाया है तो दैट को हम करेक्ट मानेंगे, क्योंकि थिंग्स के लिए हम दैट यूज़ कर सकते हैं। अब आइए सेकंड एग्जाम्पल पे, हैप्पी इज़ द मैन दैट फाइंड विजडम। ओके, एक्चुअली ये जो फाइंड्स वर्ड है इसका मीन्स होता है पाना, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैन की बात हो रही है, इस वजह से आपने फाइंड्स लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं मैन की, तो मैन के लिए इट मीन्स ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग के लिए भी आप लगा सकते हैं दैट इन प्लेस ऑफ हु, राइट। तो पहला यूज़ हुआ कि दैट का यूज़ आप पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए लगा सकते हो। ओके, अब आइए पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 ये है, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। यानी सुपरलेटिव डिग्री दोस्तों वो होते हैं जिनमें आप मोस्ट या जिन वर्ड्स में आप ईएसटी लगाते हैं, जैसे मोस्ट, ब्यूटीफुल, या मैंने बोल दिया ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, इन वर्ड्स को हम बोलते हैं सुपरलेटिव। अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री मिलती है या आपको मिल जाता है ऑल, सेम, एनी, नन, ओनली, ओके, इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड, या फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में दो वर्ड, हु, व्हाट। ओके, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में दो वर्ड, हु एंड व्हाट, या फिर आपको मिल जाए एक पर्सन और उस पर्सन के साथ कोई एनिमल और थिंग्स, राइट। इसके अपार्ट फ्रॉम अगर आपको सेंटेंस में मिल जाए द लिटिल, द फ्यू, ओके, या फिर मिले एवरीथिंग, नथिंग, एवरीवन, नन, नो, मच, राइट। इन वर्ड्स को हमें बार बार पढ़ के अपने माइंड में रखना है। इनको 2-3 बार, आपको अगर समझ में नहीं आया है कोई भी पॉइंट, तो आप इन वर्ड्स को 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ेंगे। पहले आराम से इनको पढ़ेंगे और फिर भी इनके नोट्स बना सकते हैं आप, राइट। 2 बार 3 बार वीडियो देख के आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। तो अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री, ऑल, सेम, एनी, इंटरोगेटिव या कोई पर्सन, एनिमल, इनमें से कोई भी चीज़ मिलती है दोस्तों, तो इन सब के बाद, ओके, फोकस करना पॉइंट पर, इन सब के बाद ना तो हम हु लगा सकते, ना हुम लगा सकते, और ना ही विच लगा सकते। इन सब के साथ ये स्पेशल केसेस हैं कि इन सब के साथ आप केवल दैट का ही यूज़ कर सकते हैं, आप ओनली दैट का ही यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स कि दैट का यूज़ हम कैसे किस कंडीशन में कर रहे हैं, और उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, ही वॉज द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर whom I ever heard। ओके, तो फोकस करना दोस्तों। देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि दैट का यूज सुपरलेटिव डिग्री, यानी वो वर्ड जहाँ पे मोस्ट और ईएसटी लगता है। तो आपको सेक्शन बी में मिल रहा है मोस्ट। तो जैसे ही आपको मोस्ट मिला, आप ना तो हु लगा सकते, ना हुम लगा सकते, और ना ही हुज, यानी ऑप्शन डी में जाइए। डी ऑप्शन में हु को कट करके आपको लगा देना है दैट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर।
ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बहुत ही फेमस कोटेशन है, सुना होगा सबने कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल आया दोस्तों, तो ऑल जैसे ही मिला आप लोगों को विच को कट करना है, आपका आंसर बनेगा दैट, राइट। आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। थर्ड एग्जाम्पल, मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, राइट। यानी मैन, यहाँ केवल मैन की बात नहीं हो रही है, यहाँ जो मैन वर्ड है वो वाइडेस्ट सेंस में यूज हो रहा है, इट मीन्स ह्यूमन बीइंग के लिए, ओके, सभी के लिए। तो मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, ओके। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है सेक्शन बी में द ओनली, जैसे ही ओनली मिला दोस्तों आपको हु को कट कर लेना है, आपका आंसर बनेगा दैट, ओके। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर, राइट, व्हाट इज द कलर विच यू लाइक मोस्ट। तो दोस्तों ए सेक्शन में आइए, आपको मिल रहा है व्हाट, और व्हाट हुआ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन अपने साथ में लेने वाला है दोस्तों दैट, आप नहीं लगा सकते विच को, तो विच को कट करिए, योर आंसर विल बी दैट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय एंड हिज डॉग, फोकस करना दोस्तों, एक बॉय यानी कि ह्यूमन बीइंग और एक है डॉग यानी कि एनिमल। द बॉय एंड हिज डॉग हु हैड ट्रेसपास्ड ऑन द क्लब प्रेमिसेस वर टर्न्ड आउट, ओके। ट्रेसपास मतलब होता है कि जहाँ पे आपको जाने की अनुमति नहीं है, अधिकार नहीं है, वहाँ पे आप चले जाना, और डी में देखेंगे टर्न्ड आउट का मीन्स होता है बाहर निकाल देना, ओके। तो एक एनिमल और दोस्तों एक ह्यूमन बीइंग की बात होने पर आपका आंसर हु नहीं हो सकता, आपका आंसर बनेगा दैट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आई प्लेड विद द सेम बॉल विच यू डिड, ओके। तो देखो आपको मिल रहा है, सेक्शन बी में जाइए, सेक्शन बी में मिल रहा है द सेम, और जैसे ही दोस्तों मिला द सेम आपका आंसर बनेगा दैट, विच को करिए रिमूव सेक्शन सी से। लास्ट क्वेश्चन, ओके, माई फादर गेव मी एवरीथिंग विच आई नीडेड, माई फादर गेव मी एवरीथिंग विच आई नीडेड। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, आपको मिल रहा है एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, कुछ भी मिले दोस्तों विच को कट कर दीजिए, आपका आंसर बनेगा दैट, राइट। एक बार आपको अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है दोस्तों, तो इसको एक बार वीडियो को दोबारा प्लीज़ एक बार देखिएगा, राइट। आई होप कि आप लोगों को आज हु, विच, हुम, दैट, इन सब में डिफरेंस पता पड़ गया होगा, ओके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेकर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ओके। अपना ख्याल रखो, जय हिंद।